आज हम करने वाले हैं हॉरर चैलेंज। ठीक ना, मतलब वो मतलब कर रही हूँ। एक वो जंगल का राजा रहता था, तो क्या हुआ, उनके सारे नौकर रहते थे वैसे, और वो जो उनके वो रहते थे नौकर, उनको बहुत काम देता था उनका वो राजा। हाँ राजा। रुक, मैं लाइट चल रही है, मैं लाइट जला देती हूँ। और रात के अब धीरे धीरे भाई 12 बजने वाले हैं और भूतों का टाइम होने वाला है, ठीक है। अच्छे से रख। हाँ मम्मा। अरे यार किट्टू, ये क्या कर रही है? फिर नया क्या चीज तुमने शुरू कर दिया बखेड़ा? अरे पहले आप दोनों बैठो। ये क्या कैंडल वगैरह जला के तुमने क्या ये कर रहे हो तुम लोग? देखो मम्मा डैडी, आज हम दोनों मतलब मिल के डिसाइड किया हम दोनों ने। क्या? आज हम करने वाले हैं हॉरर चैलेंज। तो अच्छा। इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। और इस हॉरर चैलेंज में क्या करना है, हमें अपनी मतलब एक हॉरर स्टोरी सुनानी है। ओके, मतलब अपनी लाइफ में अगर कोई एक्सपीरियंस आपने किया है हॉरर हाँ चीज, तो वो हमें आप लोगों से मतलब डिस्कशन करना है। हाँ, मतलब ऐसा स्टोरी सुनानी है, मैं भी सुनाऊंगी। भाई मेरी लाइफ में तो मैं बता दूं, बहुत सारी हॉरर एक्टिविटी मेरी लाइफ में हुआ और मैंने बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की है, क्योंकि मैं बीच में गांव में भी रहा हूँ। तो गांव में तो तुम्हें सबको पता है। ठीक है, लेकिन बाद में अभी आप बताना। ठीक है। तो बहुत मेरा तो देखो, मेरा जो भी स्टोरी रहेगा ना मेरी लाइफ रिलेटेड, हाँ। वो बहुत ही हॉरर होगा, बहुत ही खतरनाक होगा भाई। तुम लोग भाई अपना हाथ पैर बिल्कुल बांध के बैठना, क्योंकि मैं तो पक्का तुम लोगों को डराने वाला हूँ। ठीक है, बाद में देखते हैं। मैं पहले स्टार्ट करती हूँ। क्या? मैं एक हॉरर स्टोरी। हाँ, ऐसे हॉरर स्टोरी सुनाओगे तो मजा ही नहीं आएगा। लाइट जल रही है, कैंडल जल रहा है, क्या मतलब? पहले दोनों लाइटें ऑफ करो, उसके बाद हम दोनों ने सोचा था। चारों तरफ इस टेबल के चारों तरफ अब बैठो, फिर अपनी अपनी स्टोरी सुनाओगे, ठीक है? हाँ, एक मिनट, देखो ये है हमारे पास एक लेजर लाइट। हाँ। ठीक है, तो मतलब जैसे ये जो कि मेरी है। ठीक है ठीक ना, है। मतलब ब्लू या रेड, मैं अपना ब्लू जलाऊंगी, है ना। तो हमें ऐसे करके सुनाना है, ठीक है। मतलब इसको अपने लाइट आनी चाहिए अपने हमारे फेस पे ऐसे जला के है। हाँ, हमारे फेस पे लाइट आनी चाहिए। मतलब तुम जो है वो कहीं ऐसा ना हो यार कि पीछे से हॉरर कोई एक्सपीरियंस। भूत प्रेत आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? अच्छा मैं एक काम करती हूँ, लाइट बंद कर देती हूँ सारे। हाँ, लाइट जा ऑफ जा कर दो। जल्दी करके। जाओ भाई जाओ। हाँ, और ये वाला भी और बंद करो। बंद कर दो। ना बंद कर दो। भाई मुझे तो अभी से डर लग रहा है यार। इधर नीचे वाले। हाँ ये हाँ। ओह माय गॉड, ये तो बगैर कहानी सुनाने से पहले ही हम डरावना एक्सपीरियंस ले रहे हैं। डैडी ये वाले भी आप कैंडल जला दोगे? ये हमसे जल नहीं रहा था। ओके, जला देते हैं। ओह माय गॉड। मैं पहले सुनाऊं? तो यहाँ पे रख दो। नहीं, तो ऐसा करो, आमने सामने बैठो तब मजा आएगा। नहीं हाँ, आमने सामने बैठोगे तभी मजा आएगा। चलो टेबल्स लाते हैं। टेबल लेकर आओ। हाँ, टेबल्स लेकर आओ, तब मजा आएगा। अब यूवी यहाँ बैठेगी, डैडी यहाँ नहीं, यूवी और मैं ही बैठ जाते हैं। हाँ, क्यों? ये डरती बहुत हाँ, है। यूवी और मम्मा यहाँ बैठ जाएंगी, मैं और यहाँ किट्टू इधर सामने सामने, ठीक है? टेबल लेकर आओ। ठीक है, चलो भाई लेके आते हैं। गाइस, फिलहाल अभी हम लोगों ने अपना पूरा सेटअप लगा लिया है। हाँ, टेबल्स वगैरह ला दिए हैं 2 हमने। कैंडल हो गई और एक जो है भाई यहाँ पर फोन की फ्लैश जल रही है, ठीक है? तो पहले कौन, किट्टू सुनाएगी, क्यों यूवी सुनाएगी, किट्टू सुनाएगी, कौन सुनाएगी? तो चलो ठीक है भाई, पहले आप ही सुनाओ। गाइस, अभी जो है पहले यूवी की हम लोग स्टोरी सुनने वाले हैं, क्योंकि यूवी सबसे छोटी है। तो यूवी फर्स्ट पे यूवी सुनाएगी, सेकंड पे किट्टू सुनाएगी, थर्ड पे निशा सुनाएगी, लास्ट में मैं सुनाऊंगा, ठीक है? क्यों? भाई मैं बड़ा हूँ, फैमिली का मेंबर में मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मैं सबसे लास्ट में सुनाऊंगा। और मुझे पता है मेरी स्टोरी जो है सबसे डरावनी होगी। तो मेरी भी सबसे डरावनी है। तुम्हारी डरावनी होगी निशा, कि तुम्हारी ऐसी टाइटा सी मम्मा की सेकंड होगी, मेरी थर्ड, रेडी की फोर्थ। ठीक है, चलो ठीक है, पहले यूवी सुनाती है। चलो मैं जैसे एक वो जंगल का राजा रहता था, तो क्या हुआ, उनके सारे नौकर रहते थे वैसे, और वो जो उनके वो रहते थे नौकर, उनको बहुत काम देता था उनका वो राजा। हाँ राजा। तो
वो बहुत परेशान आ गए थे उनसे, वो राजा थे कि यार ये इनसे कितना सारा काम देते हैं तो वो लोग थक गए थे अपना ये सब काम करके। तो क्या हुआ, वो लोग अपना कहीं और जॉब करने लग गए। तो वो भी उनकी तरह ही था, राजा की तरह। तो उन लोगों ने भी बोला सारे उनके इसकी तरह ही है क्या। तो तब जाके पता चला कि वो दोनों सारे उसके ही हैं। फिर उन लोगों ने कोई नौकरी नहीं करी, वो लोग अपना अब बैठे रहे घर में। तो धीरे धीरे करके पता नहीं उनके घर में ऐसी अजीब चीजें होने लग गई दोनों के। उनका नाम था चिंटू मिंटू। चिंटू नाम तो यार बड़े फनी थे, चिंटू मिंटू। लेकिन घर में अजीब हाँ अजीब, जैसे उनके पास एक ब्राउन कलर की डॉल थी। तो पता नहीं उसमें क्या था उनके, और उसका चिंटू का बर्थडे था ना, इसलिए उसको कोई गिफ्ट करा था। अच्छा, वो डॉल चिंटू को किसी ने गिफ्ट किया था। हाँ बर्थडे। वो चिंटू जो है वो राजा का नौकर क्यों था। गिफ्ट किया? वो लड़का है। नहीं उसने गिफ्ट करा ना क्योंकि उसका बर्थडे था। वो लड़का है तो उसे डॉल क्यों गिफ्ट किया? एक रिमोट कंट्रोल कार दे देते। उसको उसके पास पैसे नहीं। उसके घर में अजीबोगरीब चीजें होने एक बात लगी, और भाई भी डॉल है। आते अच्छा ही। एक बात और भी है कि अक्सर जो है ना डॉल वगैरह जब बाहर से कोई किसी को गिफ्ट करता है ना, हाँ तो भाई- भूतिया निकलती है। नहीं, मैंने देखा है मूवीज वगैरह में भी कि भूतिया वगैरह निकलते हैं हाँ। डॉल, और बहुत सारी जगह मैंने देखे हैं। हाँ। तो मैं और उसने और चिंटू ने बोला था कि यार मत ले डॉल को, मत ले, उसको फेंक उठा के। हाँ। तब भी वो नहीं चिंटू मिंटू ने बोला मत ले, इसमें कुछ भी हो सकता है। मिंटू ने कुछ भी नहीं माना, उसने बोला मैं लूंगा, लेकिन मुझे चाहिए क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट टॉय था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके घर में अजीब सा हो हाँ गया। उसकी मम्मी पापा बाहर गए थे कुछ काम से। तो क्या हुआ वो अरे सुनो, हाँ, हमारे घर पे भी तो अभी यूवी का जब बर्थडे था, हाँ। तो बर्थडे में भी तो किसी ने तेरे को गिफ्ट किया था टॉय, हाँ, डॉल डैडी वगैरह। डैडी अब ये क्या? अरे ये वो वाली डॉल नहीं है बाबू। अबे कहीं ऐसा तो नहीं इसमें भी किसी ने भूत भूत क्या डैडी डराओ मत। डैड कोई बात नहीं, बैठो बैठो आप डैड, तो कोई बात नहीं। कंटिन्यू कर। हाँ तो क्या हुआ, उसने तो चिंटू ने बोला, चिंटू अपना उसके साथ सो रहा था। डैडी वो गिरा था अभी, वो गिरा था, वो गिरा था, वो उसके ऊपर से नहीं है बात। अरे हम फालतू। अरे रहने देते हैं। डैडी कंटिन्यू कर, मुझे डराओ मत। ठीक है रहने देते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं, डॉल में भी कहीं अरे रहने देते हैं। यार चुपचाप क्योंकि कंटिन्यू मैंने कर। सुना है ना, इसने बोला ना गिरा था अभी। मैंने सुना है कि अगर आप कहीं पर यार डैडी मैं यहाँ पे हूँ, मुझे डराओ मत प्लीज। अब मैं कहानी सुनाती हूँ। चिंटू उसको लेके सो रहा था क्योंकि उसके मम्मी पापा गाँव गए थे 3 दिन के लिए। तो वो बहुत डर लग रहा था उसको कि कहीं सच ना हो जाए पिंटू की बात क्या से। तो एक दिन क्या हुआ, उसने किसी ने फिर से और अब मिंटू का बर्थडे आया, तो मिंटू के बर्थडे पर लबूबू डॉल दी। लबूबू तो मैंने सुना वैसे भी बहुत खतरनाक चिंटू के बर्थडे में डॉल दी और फिर मिंटू के बर्थडे में वो डॉल दे दी। चिंटू के, इसका कहने का मतलब है कि चिंटू के बर्थडे में उसको एक डॉल मिली और मिंटू के बर्थडे में लबूबू डॉल मिली। लबूबू डॉल किसी ने दे दी। चिंटू के साथ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही थी, चिंटू को ऑलरेडी सपने आ रहे थे और कुछ हॉरर फीलिंग आ रही थी, और मिंटू को ऊपर से दे दिया किसी ने ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू कर। मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो क्या हुआ कि उसने कुछ मिंटू ने क्या करा कि अरे यार मेरा भाई सच बोल रहा था कि कुछ नहीं होता इसके अंदर। वो दोनों अपने अलग अलग रूम में सोते थे, वो लोग सो गए। क्या हुआ? मैं तो सोचा ये क्या ना डैडी मैं आया था, परछाई सी दिखी मुझे, मैं डर गया। कोई बात नहीं। हाँ ये भी क्यों होगी परछाई? बोला मैं अंधेरा है। हाँ यहाँ पे मेरी परछाई दिख रही है। ओ हाँ यार, ये दो पीछे भी आपकी परछाई दिख रही है, इतनी बड़ी बड़ी। वो ऐसा लग रहा पीछे कोई राक्षस की परछाई है। अच्छा मैं कह रही थी, चलो कंटिन्यू। हाँ तो क्या हुआ, वो लोग सो गए अपने, वो दोनों अलग अलग रूम में सोते थे। उनको क्या दिखा, उनमें जैसे आपको अभी परछाई दिखी उनको भी दिखी।
भाई। ऐसे ही हाँ लेकिन नहीं अभी नहीं हुआ, बहुत ज्यादा है अभी। आप उनके रूम में, दोनों के रूम में परछाई दिखी। तो क्या हुआ, उन दोनों ने बोला यार, और वो दौड़ते हुए आए अपने दोनों भाई कि अरे यार सच में भूत था। कोई किसी ने बात नहीं सुनी। 3 दिन उसकी 3 दिन मम्मी आ गई। 3 दिन बाद उसकी हाँ मम्मी आ गई। 3 मम्मी। हाँ अरे नहीं 3 दिन बाद उसकी मम्मी हाँ उसकी आ गई। कहने का मतलब तो क्या हुआ, उनने अपनी मम्मी को बहुत बताया। मम्मी ने थोड़ा, अरे यार रहने तो, तुम्हारा बर्थडे तो आया था ना, मैं तुम्हारे लिए एक और लपू। तो वैसे ही पंगे पाल रखे थे उन्होंने घर में, एक लबुबू डॉल और दे देंगे। लेकिन ये हॉरर डे या फनी ज्यादा लग रहा है। नहीं, फिर तो ये तीनों मिलके मार के खा जाएंगे। नहीं रुको तो यार, कंटिन्यू। हॉरर करो। तो एक दिन क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, उसकी मम्मी की डॉल गायब हो गई। कहानी में इंटरेस्ट, जो उसकी मम्मी ने गिफ्ट दिया था ना वो गायब हो गई। हाँ तो क्या हुआ, तो वो लोग बाहर बहुत ढूंढे यार, कहाँ गया, क्यों पता नहीं। 50 कुछ लाख समझ की में थी। आ रहा है। 50 लाख की कब आ गई? नहीं, इसका मतलब वो जो दोनों भूत, जो उसकी मम्मी का जो क्या डॉल हुआ? था ना, जो उसकी मम्मी का लबुबू डॉल था, एक्चुअल में वो खाली था, वो मतलब एक टॉय था। और जो आत्माएं थी ना, दोनों आत्माएं, उनको वो लबुबू डॉल पसंद आ गई, और वो दोनों आत्माएं निकल के लबुबू डॉल में चली गई, और वो लबुबू डॉल उठ के वो चली गई कब्रिस्तान में। अरे नहीं, चुप रहो। वो वापस चली गई। कंटिन्यू। तो यार यू भी बस हो गया। अरे और मिंटू कर तो रही वो है। कब्रिस्तान चली गई ना। नहीं अभी तो क्या हुआ, उन चिंटू मिंटू ने क्या करा, चिंटू मिंटू अपने बहुत हाथ से बोले कि यार कहाँ गई हमारा लबूबू डॉल। चिंटू मिंटू की तो लबुबू थी, तो उसकी मम्मा की लबुबू चली गई ना। हाँ तो फिर तो क्या हुआ, उन लोगों ने बोला यार कि क्या करें अब तो हमें कुछ चाहिए भी था मम्मी, और अगर ये खो गई तो हम मम्मी को कैसे बताएंगे कि मम्मी हमारा लबूबू डॉल खो गई। अब मम्मी फिर हमारे लिए कुछ, वो लोग कब्रिस्तान में गए और उनको नहीं, वो जो उसकी मम्मा का जब लबुबू गायब हो गया, तो वो दोनों खोजने गए क्या उसके डॉल को, अपनी मम्मा के डॉल को। हाँ उन दोनों को खोजने गए। तो 2 दिन बाद क्या हुआ, उनके बच्चे भी खो गए। एक मिनट। ये स्टोरी में फिर वो दोनों बच्चे भी कभी नहीं मिलते? नहीं, अब वो, और पता नहीं उनकी मम्मी भी बहुत पुलिस कभी नहीं मिलते? नहीं पुलिस का। अरे मेरी बात तो सुन, क्या उन दोनों के बच्चे भी कभी नहीं मिलते फिर? नहीं। ओह शिट। मतलब जो नेगेटिव एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं भाई वो हमारी बातें सुन रही है, और वो फील कर रही है। और ऐसी जो नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो जब ऐसे कैंडल वगैरह जलता है और अंधेरे रात में, वो भाई अपने आप को फील करवा देते हैं कि हम लोग हैं और हम लोग सुन रहे हैं आपकी साइड। डैडी पीछे देखो। अरे चुप हो जा। पीछे देखो, पीछे। क्या? वो ये इतने सारे ये देख कैसे मुझे देख रहा है, घूर रहा है। डैडी कहीं देख रहा है या काली आंखों से देख रहा है? डैडी एक सेकंड, हमारा डैडी इनकी सारी आंख टूटी कैसे, सारी तो आंख जुड़ी हुई थी। नहीं ऐसे नहीं करेंगे। ये बिट्टल कहानियां तो नहीं है कहीं? अरे मुझे तो लग रहा है बिट्टल कहानियां है। अरे ये मजाक नहीं चल रहा है। लेकिन एक बात तो है भाई, एक बात तो है कि मतलब वाकई में ये बड़ा डरावना था। वो लबूबू तो गई ही गई, सच में और साथ में उसके दोनों बच्चे भी लेके चली गई। हाँ। और मुझे लग रहा है ना कि वो जो दोनों उसके यार बच्चों ये को सब नहीं, छोड़ो। वो जो दोनों अरे बच्चों को, छोड़ो। सुनो, अरे वो जो उन दोनों बच्चों को गिफ्ट मिला था ना लबूबू, अब आवाज कैसी थी बहुत अच्छा वो भी मुझे लग रहा है किसी के बच्चे पहले ही ये थे। बताओ ये आवाज कैसी थी? अच्छा मम्मी यार चलो ना, तुम नहीं रहते किचन से आवाज आ रही है। किचन। छोड़ो यार, मुझे नहीं जाना है यार, मुझे तो कहीं चलो ना, यूवीओ में देख के आते हैं। हम दोनों देख के। चलो। हाँ चलो मैं तो देख के मैं भी चलती हूँ आपके साथ। चलो तुम ही जाकर तू यार देख के आया। मैं भी चलूँ दीदी। हाँ चल रहे चल, कोई डर लग रहा है। हाँ जल्दी रुक, मैं लाइट जल, चलो हमारे पीछे। मैं लाइट जला देती हूँ।
लाइट चला लेती हूँ। डैडी देखा वो पीछे मत जाना, हाँ डैडी डरा मत, तुम मेरे साथ चल। उसके पीछे देखो कुछ गिरा है। अरे यार ये मुझे लाइट दे। कुछ तो नहीं है, मैं लाइट जलाऊं, मैं लाइट जला। चला दिया मैंने, फ्लैश चला दिया। कुछ तो नहीं गिरा, गिलास क्या बजा इतना, पता नहीं क्या हुआ यार। तो नहीं है। गिलास गिरने की आवाज आई। हाँ यार क्या है ये? गिलास की आवाज आई थी। यार गिलास की आवाज आई, वहां नहीं है। नहीं अरे ये कैसा गिलास है? ये क्या है? ये क्या? एक मिनट, एक मिनट। इस गिलास में तो मैंने पानी पिया था, ये वहां भी मैंने रखा था, यहाँ कोने में, यहाँ कैसे आ गया? हाँ हम दोनों ने पानी पिया था इसमें। ओह माय गॉड। डैडी यार मैंने कैसी स्टोरी सुनाई, मैं भी पागल हूँ। वैसे चल मैंने तू वहां गिलास रख दे यार, वहां रख दे गिलास। रख देते हैं। नहीं यार मुझे डर लग रहा है। और या तो कि यूवी के स्टोरी में ही हम डर गए यार। अभी तो तू सुनाएगी, अभी मम्मा सुनाएगी। निशा मम्मा वो एक गिलास रखा हुआ था जिसमें मैंने पानी पिया था, वो गिरा हुआ पड़ा था, वो कहाँ कोने में? कुछ भी स्टोरी सुना सुना के तुम्हारे दिमाग में कचरा बैठ गया बस। चलो भाई, तो वहां तो कोई नहीं था ना? नहीं नहीं कोई नहीं। कितनी डरपोक है, देखो कहाँ आ गई। डर गई क्या? अपनी अच्छा पहली बार मैंने देखा है कि कोई अपनी स्टोरी सुनाकर खुद ही डर रहा है। क्यों जा तू जमाओ में? मुझे डर लगता है कहीं से बाथरूम से कोई निकल आए। ये भी हो अच्छा, सकता भाई, ठीक है ठीक है जब वो हकीकत में कुछ हो सकता है ऐसे ही। ठीक है। अच्छा गाइस, अब ये मेरे पास आ चुकी है लेजर लाइट। क्या? ठीक है तो अब तुम सुनाओ, ठीक है? अब मेरे चांस है। ठीक है। मैं अपना फेवरेट माय गॉड, ये तो बहुत डर गई। चलो भाई ये की बहुत डरपोक है, बस इन लोगों को कहानी स्टोरी सुना। चलो 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 चलो। मैं ब्लू लाइट निकाल लूं। मैं ब्लू लाइट निकाल रही हूँ, ठीक है, मुझे डर लग रहा ठीक है। है। सो चलो गाइस, अब मैं स्टोरी सुनाती हूँ। ये देखियो, ये यहाँ आ गई इतनी देर में, अभी थोड़ी देर में मेरे सर पे बैठ जाएगी ये। अभी वहां बैठी, यहाँ यहाँ बैठी, यहाँ से यहाँ आ गई डर के मारे। अब पता नहीं कहाँ जाएगी। यार पैर ऊपर करना पड़ेगा, खींच के ना ले जाए कोई। कोई नहीं ले जाने वाला तुम। मुझे चलो, चलो। ओ भाई ले जाते हैं, इसके नीचे से भी आत्मा आ सकती है, खींच के ले जा सकती है ठीक है। टेबल के नीचे। मुझे मत डराओ, मैं अकेले टेबल पे बैठी चलो हूँ। ठीक है, तुम सुनाओ। डैडी आप इधर आओ, डैडी अब मेरे सामने। अरे ठीक है, नहीं चलो ठीक है, बताओ। चलो 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 ये भगवान ही लो तुम स्टोरी चलो चलो सुनाते स्टोरी थे। सुनाओ। ठीक है। सो वो बड़ी डरावनी स्टोरी है मेरी। सुनाओ, हाँ। कंटिन्यू करो। सो एक मतलब जैसे एक दो लड़कियां थी, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। एक का नाम था अनुष्का, एक का नाम था कनिष्का। कनिष्का। ठीक है। तो क्या हुआ कि वो दोनों ऐसी जा रही थी, मतलब एक का नाम था कनिष्का, एक का नाम था अनुष्का। ठीक है। तो वो लोग जंगल से जा रहे थे। अभी क्या हुआ कि मतलब जो उनके पेरेंट्स थे ना, उन लोगों को नहीं पसंद था कि ये लोग आधी रात में जंगल में जाए टहलने। और आधी रात में जंगल में किस लिए जाते थे? पागल वागल थे क्या? ऐसे घूम रहे थे, उनको घूमने के लिए पार्क नहीं मिला? मतलब जंगल में कोई भूत प्रेत, गांव में रहते वो थे। भी रात में? गांव, जब की जंगलों में रात में भूत प्रेत घूमते हैं। लेकिन वो गांव में रहते थे, शहर का नहीं था। अच्छा 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 ठीक है। तो अनुष्का और कनिष्का गांव में रहते थे, और नहीं उनके पेरेंट्स को नहीं पसंद था कि वो दोनों साथ में रहे, आधी रात में जंगल में घूमने जाए, है ना। ना ही अनुष्का के पेरेंट्स को पसंद था, ना ही कनिष्का के पेरेंट्स को। ठीक है। तो क्या हुआ कि वो लोग जा रहे थे, तो उन मतलब अनुष्का के पेरेंट्स ने बोला कि जो कनिष्का है उसको मतलब मतलब कुएं में फेंक के आ जाओ, कहीं पे भी कर दो, लेकिन उसे कहीं पे भी भेज दो। ठीक है। अब गांव वाले गए, उसे कनिष्का को उठाया और उठा के फेंक दिया पता नहीं कहाँ जंगलों में। और अनुष्का बहुत गुस्से में आ गई क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स थे बचपन के। अब अनुष्का अपने घर पे गई। फिर 2 दिन बाद या ऐसे 1 दिन बाद उसे पता चला कि ये जो गांव वाले जिन्होंने किया है, वो चीज करने के लिए उसके पेरेंट्स ने बोला था कि कनिष्का को फेंक दो। अभी उसे बहुत गुस्सा आया, है ना। तो वो गई, है नहीं ना। ऐसा तो नहीं, कल रात में एक मैं सो रहा था ना, तो कोई दरवाजा खटखटा रहा था और मैंने पूछा कौन हो, तो कह रही अंकल खोलो, कहीं वो तो नहीं ऐसा कनिष्का की आत्मा भटक रही है? नहीं वो लोग बहुत गाँव मुझे भी कोई ऐसे बोल रहा था उठो उठो उठो। कुछ सब। अरे वो तो किट्टू ही थी, तेरे को बोल रही थी। अरे तू सो रही थी तब तुझे पता नहीं चला। सच्चे में लेकिन
अरे मैं कंटिन्यू करती हूँ चलो story। ठीक है ठीक है। तो क्या हुआ कि जो मतलब अनुष्का थी वो बहुत ही गुस्से में आ गई और उसने क्या किया अपने पेरेंट्स को, मतलब उसने भी वैसी सेम चीज की, अपने पेरेंट्स के साथ उठाया जंगल में फेंक के आ गई। एंड पता नहीं उसके पेरेंट्स फिर पता नहीं कहाँ चले गए, है ना। अब क्या हुआ, अनुष्का को लगा कि मेरी हेल्प करने वाला भी कोई चाहिए भाई ठीक है, तो क्योंकि वो अकेले ये सब नहीं कर सकती थी। तो क्या हुआ कि मतलब जो गांव वाले थे उससे उनसे भी बदला लेना था अनुष्का को। तो उसका एक भाई था जिसका नाम था सन्नी। हाँ सन्नी, है ना। तो वो जापान में रहता था। सन्नी लियोनी। सन्नी ये डैडी के फ्रेंड का नाम था। लियोनी कहाँ से आ गई? सन्नी ये बोले ना। चलो है ना। तो क्या हुआ कि मतलब जो सन्नी जो उसका भाई था वो जापान में रहता था, अपना कुछ मतलब पढ़ाई वगैरह कर रहा था, है ना। तो मतलब पढ़ाई वगैरह के लिए गया लेकिन था। हमने तो सुना जापान में तो बहुत खतरनाक खतरनाक भूत होते हैं, हमने मूवीज में देखी है यार। अरे वो लेकिन डीमैन वगैरह टाइप के होते हैं कुछ बड़े खतरनाक, जॉम्बी भी बहुत होते हैं वहां पर अरे तो। नहीं रुको मेरी बात सुनो। तो फिर क्या हुआ कि अनुष्का ने अपनी फ्लाइट बुक करवाई, अपने सन्नी भाई से बोला कि मैं आ रही हूँ, मतलब प्लेन से, मतलब तू मेरे लिए बस खड़ा रही हो, है ना, वेट करियो मेरा, है ना। तो वो गई जापान और अपने भाई से सब कुछ बताई। तो मतलब ऐसे सब कुछ अच्छे से डिटेलिंग में नहीं बताई क्योंकि उसे पता था अगर वो सब बताती तो उसका भाई कुछ नहीं करता उसकी हेल्प, क्योंकि उसका भाई था सीधा साधा था। तो फिर अनुष्का ने उसे इंडिया में लाया पहले, फिर बाद में उसे फोर्स किया। फिर क्या हुआ कि सनी मान गया ठीक है, क्योंकि उसकी बहन ही थी, उसने सोचा कि बहन है मेरी, कर देता हूँ हेल्प, है ना। तो उसकी बहन ने मतलब क्या किया कि उसकी हेल्प ली, उन गांव वालों के साथ भी वैसे ही किया। एंड फिर बाद में वो लोग अनुष्का मतलब सॉरी कनिष्का को जिंदा करवाना चाहते थे। तो वो एक बाबा के तो पास, उसकी बॉडी कहाँ थी? अनुष्का की सॉरी कनिष्का की, वो मतलब कुएं में मतलब एकदम धंस चुकी थी, ठीक है। तो तो कुएं में फेंक दिया था क्या उसको मार के? ओह माय गॉड। तो जो सन्नी था ना वो बड़ा मतलब पावरफुल एकदम ब्रेव बॉय था, तो उसने पहले क्या किया, कनिष्का को उस कुएं में से बचा, मतलब ऐसे कुएं में से लाया उठाकर, ठीक है, मतलब पता नहीं कैसे कैसे हेल्प वगैरह की वजह से, है ना। और वो लोग एक बाबा के पास गए, है ना। तो मतलब तांत्रिक वगैरह था वो लोग गए उसके पास, उन्होंने बोला कि ये मेरी फ्रेंड है और इसे जिंदा करना है, ठीक है। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है कर दूंगा ये वो। तो उन्होंने फिर अपना काम करना शुरू कर दिया थोड़े दिनों में। लेकिन थोड़े दिन बाद अनुष्का गायब हो गई, और पता नहीं कैसे, मतलब अपने घर से वो खुद गायब हो गई। एंड सन्नी पूरा परेशान हो गया था, ये क्या हो गया, ये वो है ना। तो वो डर गया था अब वो क्या करेगा। तो फिर बाबा ने भी मना कर दिया था काम वगैरह करने से, और पता नहीं क्यों डर गया। डरा क्यों रहे हो? मुझे मत डराना अभी। बाबा ने भी मना किया कर मैं दिया सच में था। डर और गई। अनुष्का जो कनिष्का की मतलब बॉडी वगैरह थी, फिर बाद में उसे भी हटा दिया गया, ये डैडी मेरे को ही है ना। तो जो सन्नी था वो बहुत आप डर थे ना, चुका मुझे था। पता है आप मेरी थे। स्टोरी सुन लो। तो फिर जो मतलब सन्नी था वो बहुत डर चुका था और वो अपने वापस से वापस से अपने कंट्री मतलब जापान चला गया, ठीक है, पढ़ाई करने, अपना कोर्स वगैरह पूरा देखो सुनो है ना। तो क्या हुआ कि मतलब अब वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। अब उसके पीछे पता है अनुष्का पता नहीं कहाँ गायब हो गई, तो उसके पीछे नेगेटिव चीजें पड़ गई सन्नी के पीछे। तो वो मतलब अपना घर पे पढ़ाई कर रहा था, तभी क्या हुआ उसके साथ ना अजीबो वैसा मतलब ऐसा वहीं पे अजीबो गरीब हरकतें होने लगी। वो भी बहुत डर गया कि ये क्या हो रहा है, वो 2-3 दिन तक उसके साथ ये सब कंटिन्यूअसली होते रहा। अब क्या हुआ कि उसने मतलब इतना वो डर चुका था कि वो 1 साल के बाद मतलब 1 साल के अंदर अंदर ऐसे ही पूरा पागल हो गया, इतना पागल हो गया, पूरा बौखला गया था वो। और मतलब घर पे ही वो रहता था,
ना ही घर से बाहर निकलता था, ना ही किसी से बात करता था, है ना। वो पूरा पागल हो चुका था। क्या हुआ कि फिर गांव मतलब जो वहाँ पे नेबर्स थे उसके, तो वो लोग भी सोचे कि ये यहाँ पे इस घर में ताला लगा नहीं है बाहर से, और अंदर से ताला लगा है, और किसी की मतलब ऐसे आवाजें आती थी रात में, रोने की, चिल्लाने की। सबसे ज्यादा आंधी, मतलब एकदम आधी रात नहीं होती है वो, उस रात में। तो क्या हुआ कि उन्होंने मतलब जो उसके नेबर्स थे उन्होंने उसका दरवाजा तोड़ा, ठीक है। वॉशरूम में कोने में बैठा हुआ था और रो रहा था। तुझे कैसे पता? आपने एक दिन मुझे बताया था। मैंने कब बता दिया? एक दिन आपको याद नहीं? फिर नहीं, है ना। तो वो रो रहा था। तो क्या हुआ, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। तो नेबर्स ने क्या, मतलब नेबर्स ना ऐसे थोड़ा वो मतलब एकदम डर से गए कि ये क्या हो रखा है इसे। पूरा उसका बहुत ही गंदी हालत थी उसकी, और है ना। तो फिर नहीं, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने ना वो लोग गए, उससे हाल चाल ऐसा मतलब ऐसा पूछा कि क्या हुआ, ये वो। तभी उस घर का दरवाजा बंद हो गया। और हाँ, तो और फिर ना ही वो सन्नी वहां से, मतलब सन्नी फिर बाद में मिला, ना ही वो नेबर्स मिले बाद में, ना ही अनुष्का मिली, ना ही कनिष्का मिली। और वो घर पूरा खंडर हो गया, है ना। जापान वाला जो सन्नी का घर था वो पूरा खंडर हो गया। एंड जिस गांव में वो लोग रहते थे ना, अनुष्का और कनिष्का, वो भी पूरा खंडर हो गया था। मतलब पूरा, मतलब गांव वाले डर के मारे गांव छोड़ के भाग गए? नहीं, एक एक करके सारे गांव वाले गायब होने लगे, है ना। मतलब एक एक मतलब दिनों के बाद, कुछ दिनों बाद सब गायब हो गए। हाँ, सारे के सारे। और उसके बाद सब कुछ खंडर हो गया। ना ही अनुष्का बाद में मिली, ना ही नेबर्स बाद में मिले उसके सन्नी के, ना ही सन्नी मिला, ना ही कनिष्का फिर बाद में मिली जो उसकी डेड बॉडी थी, ना ही वो वापस से तांत्रिक मिला जो उससे वो सब कर रहा था। एंड मतलब जिस दिन वो गया था ना सन्नी, उसके 2-3 दिन बाद ही वो तांत्रिक पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। होगी मेरी स्टोरी फिनिश। यार बहुत अब डैडी आप सुनो। मुझे तो थोड़ा ये हॉरर ज्यादा अच्छी लगी, तगड़ी वाली। तो फिलहाल दोस्तों किट्टू ने भी अपनी स्टोरी जो है सुना दी है, और युवी ने भी सुना दी है। और रात के अब धीरे धीरे भाई 12 बजने वाले हैं और भूतों का टाइम होने वाला है, ठीक है। तो भाई सबके सब संभल के बैठो। ये हॉरर एक्टिविटी में मैंने नहीं किया, पता नहीं कोई पैर यार चुप हो जा। तो मैं बता दूं, कोई बात नहीं, हो 12 बज गए, मैं कह रहा हूँ ना हॉरर एक्टिविटी होती है तो नेगेटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं हिट करती हैं, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना सब लोग। रात के 12 बजे। हाँ यार तुमको तो दिमाग तो चलो, अभी फिलहाल किट्टू ने भी सुना दिया, यूवी ने सुना दिया, अब मम्मा की बारी भाई। अब मम्मा सबसे ज्यादा किसकी भयानक लगी? अभी तो चारों लोग पहले सुनाएंगे, उसके बाद यहाँ दोनों में देखेंगे। से? नहीं पहले तुम दोनों में से दोनों की बराबर ही थी, बट अब मम्मा सुनाएंगी। चलो भाई, अब ये अपना रियल एक्सपीरियंस गाइस सुनाएंगी, क्योंकि ये गांव बहुत जाती थी अपने मम्मा पापा के साथ। ये भी तो मैं भी गाँव जाता में था। रहे हाँ हैं। तो तो गाँव में रहे हैं। गर्मियों की छुट्टियों में तो बच्चे वैसे भी नानी के घर गाँव वो जाते जलाओ ना ही हैं। अपना वो। मैं बता रही हूँ आपको, हाँ। तो यही बता रही हूँ कि गर्मियों की छुट्टियों में लोग तो जाते ही अपने गाँव घर, नानी के घर हुआ, अपने घर हुए। तो मैं इसकी वजह से और डरती हूँ इन सब चीजों से यार, मेरे को पता है, मेरे साथ हो भी चुका है। तो मैं तुम लोग को बता रही हूँ, मैं अपने मम्मी पापा के साथ गई थी, किसी की शादी थी, तो मम्मी ने बोला चल मेरे साथ शादी में, तो मैं गई अपने गांव। पता है मेरे साथ क्या हुआ था? यार मैं क्या ही बताऊं, मुझे बोलते हुए भी डर लग रहा है अभी, लेकिन चलो मैं तुम लोग को बताती हूँ कि मैं क्यों डरती हूँ इन सब चीजों से। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे मम्मी और पापा, ठीक है, गांव में कमरे होते हैं ना छोटे वैसे, तो कमरे में बोले चल सोते हैं, ठीक है, गर्मी का मौसम था, रात का समय। हाँ। तो होता क्या था, मम्मी ने बोला चल हम लोग सब सो जाते हैं कमरे में। मैं बोली नहीं मम्मी, मुझे ज्यादा अजीब सा लग रहा है, मैं आंगन में सोऊंगी, ठीक है।
तो होता क्या है, मम्मी पापा अंदर सो गए और मैं बरामदे में आके, जैसे गांव में छोटे मोटे होते ना बरामदे टाइप से, खुले ओपन। हाँ, तो खाट पे मैं आकर बाहर सो गई, ठीक है। तो हुआ क्या मेरे साथ, मैं चुपचाप, अच्छा, मैंने तुम्हारा गांव वाला घर भी देखा है। हाँ, तुम्हारा गांव वाला घर गांव से ना किट्टू, इनके हाँ, गांव में सबका गांव के अंदर है घर, इनका गांव से बाहर घर है। इन्होंने अपना खेत में घर बना रखा है। हाँ, जैसे यहाँ पर जैसे शहरों में फार्म हाउस होता है ना, वैसे इन लोगों ने समझ लो फार्म हाउस ही है। हमारा ना जैसे 3 जगह जो मकान, जो पहले नानी के घर गई थी ना, वैसे में पूरे खुले में है। तो होता क्या है, तो गांव में आंगन में मैं सो रही थी, ठीक है, हाँ, ऐसे ही बरामदे में था बेटा। तो मैं क्या करी, मम्मी से बोला चादर दे दो, मैं चलो चुपचाप सो जाती। मम्मी अंदर चली गई सोने और मैं आके बरामदे में सो गई खाट पे, ठीक है। और मैं ऐसे बस थोड़ा सा आंख लगा हुआ था और मैं चादर जैसे रखा मतलब अपने मुंह पे, मैं बोली अब सो जाते हैं, ज्यादा रात हो गई। तो मेरे साथ थोड़ी देर बाद ही, ज्यादा नहीं, आधे 1 घंटे बाद ही ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि किसी पायल की आवाज आ रही थी, मतलब किसी लेडीज की पायल की। हाँ, सच में भाई, मैं थोड़ा सा, मुझे इतना ज्यादा डर लगा, मतलब पायल की आवाज आई, ठीक है। मुझे इस सब चीजों पे विश्वास नहीं है सच में कि ऐसा कुछ होता है, बट पता है उस दिन का जो मेरे साथ एक्सपीरियंस था ना भाई, मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा, जो आज तक मेरे दिमाग में वो चीज बैठा हुआ है। और गांव में होता भी है, खुले आंगन वगैरह ना होता है। बताओ मुझे, बता देना। हाँ, मतलब शी इज रियली स्केर्ड फ्रॉम हर विलेज एक्सपीरियंस। Yes. मतलब हमेशा मुझे बताती रहती है ये हुआ था, वो हुआ था। हाँ, तो गांव में तो होते हैं, गांव में तो वैसे भी छोटे मोटे क्या बड़े बड़े कांड होते रहते हैं। तो मैं ज्यादा गांव जाती नहीं थी, गर्मियों की छुट्टियों में या शादी वगैरह में चली जाती थी। तो हुआ क्या मेरे साथ, मैं सोई हुई थी, ऐसे आवाज आ रही थी, फिर मैं बोल इग्नोर की, मैं क्या यार होगा ऐसे ही, मम्मी बाथरूम वॉशरूम वगैरह गई होंगी, आवाज आ रही है, मैं ऐसे चुप होके सो गई। फिर दूसरी बार मैं सो गई, आवाज आती रही। तो होता नहीं है, नॉर्मल लोग रहते हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, पानी पीने उठ गए, तो ऐसे आए थोड़ी देर, ऐसे आधे घंटे 1 घंटे बाद, फिर रात की, तो बहुत रात हो गई थी, काफी रात हो गई। मैं बोली मम्मी इतनी रात को क्या करेंगी उठ के। तो मुझे ध्यान में आया कि मेरे खाट के इर्द गिर्द ही ना आवाज आ रही थी। मुझे लगा मम्मी आई हैं मुझसे कुछ पूछने या कुछ भी, तो मैं चादर हटा के नॉर्मली ऐसे देखने लगी। मैं बोली मम्मी तो दिख नहीं रही है। मुझे तो एहसास हुआ ये चीज कि मेरे साथ कोई है खाट के आसपास, पायल की आवाज आ रही थी। तो मुझे लगा, मैं ऐसे चादर हटा के देख रही हूँ, नॉर्मली देख रही हूँ, कोई भी नहीं था। फिर मैं आराम से सो गई। फिर जैसे सोया, फिर खन खन की आवाज आई, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगा। तो मुझे लगा यार मम्मी तो पूरी रात मुझे जगा के आज रख रही है, क्या कर रही है, कुछ काम होगा वो कर रही हूँ। गाँव में वैसे भी बाहर उठ के कि दरवाजा बंद है, नहीं है कोई, देखना है बड़े हैं तो फिर इग्नोर पे इग्नोर करती गई। रात के जब 2 बजे रात को, तो मैं क्या देख रही हूँ, हमारे खाट के पास में एक सीढ़ी जा रही थी, जीना, ठीक है, छत पे छत जा रहा था। छाता गांव होता है ना, जैसे गांव में तो छत बरामदे से टची होती है, हाँ, बरामदे से ही। तो मैं क्या देख रही हूँ कि ऊपर की तरफ कोई जा रहा है, ठीक है, पायल की आवाज जा रही है। मैं चादर हटा के देखी तो मैं सोच रही कोई परछाई है ऐसे जा रही। तो मुझे क्या, फिर भी मुझे फील नहीं हुआ कि कोई और है। मुझे लगा मम्मी छत पे जा रही है, गर्मी का मौसम है, सोने जा रही है। तो मैं क्या करी, मैं भी उठ गई नॉर्मली, बिल्कुल ओढ़ने वाला चादर अपना तकिया लेके पीछे मम्मी के चलने लगी। तो मैं चलती रह गई, मैं चिल्ला रही हूँ मम्मी मम्मी मम्मी, चली जा रही है। अरे मम्मी रुक जाओ। मुझे लगा अब छत पे लेटेंगी, बिछाएंगी चादर वगैरह, तो मैं भी लेट जाऊंगी उनके साथ। नहीं, मम्मी कोई आवाज ही नहीं दे रही है, कोई आवाज भी बिल्कुल। तो पीछे चली जा हाँ, मैं पीछे, छत भी बहुत बड़ा, मैं उनके पीछे चलती जा रही हूँ, आवाज ऐसी आ रही हो। भाई मैं ऐसे खड़ी हूँ, पीछे से मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया है। आप सोचो उस टाइम क्या मेरे ऊपर, सोचो तुम लोग थोड़ी देर के लिए डर गए पूरा, ऐसा लगा प्राण निकल जाएंगे बिल्कुल। मैं पीछे की, जैसे मेरे हाथ पे ना कोई मतलब कंधे पे हाथ रखा, मैं ऐसे पलट के देख रही हूँ पूरा, मतलब ऐसे जोर से। मैं सोची कौन आ गया, मम्मी चिल्ला रही हूँ, मेरी मम्मी पीछे, और मैं उसे उधर देख रही हूँ, मम्मी पीछे देख रही। मम्मी कहे क्या हो गया तुझे, तू ऐसे क्यों देख रही है मुझे। मम्मी को भी थोड़ी देर के लिए डर लग गया कि यार ऐसे क्यों देख रही है मुझे ये। बोली मम्मी आप इधर मेरे पीछे, तो फिर वो कौन है जिसके पीछे मैं जा रही हूँ।
मम्मी थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा डर गई मुझे लेकर, ठीक है, मेरा हाथ यूं पकड़ी और डर गई और लेके गले से लगाई, नीचे लेकर गई गुस्से से। फिर मैं नॉर्मल, क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रही हो? कह रही है मैं कह रही थी तुझे तू मेरे साथ ही सो जा, फिर तू जिद्दी है, तू सुनती कहाँ है किसी की, तू तो बस अपनी जो कह ले। तो वो बैठी, फिर मेरे पापा को भी उठाई, आए वो लोग, पापा चुप होके, वो तो बिल्कुल सदमे में, क्या तो मेरी बेटी, भाई मैं क्या ही बोलूं, पापा चुप। मम्मी मुझे बोली बैठ यहाँ, मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्यों नहीं हम लोग बाहर सोने देते थे, तू इतने दिन से आई है और रोज यही कहती मैं बाहर सोऊंगी, मैं बाहर सोऊंगी, मुझे घुटन होती है कमरे में, मुझे आंगन में सोना है। तो पापा भी तेरे को इसलिए गुस्सा करते थे कि तू मत सो आंगन में। तो उन्होंने बताया कुछ साल पहले, ठीक है, नई नवेली दुल्हन आई थी शादी करके, ठीक है, पटीदार में होता है ना शादी, जैसे आसपास रिलेशन में शादी थी। हाँ, शादी नहीं, शादी हुई थी, बहू आई थी, बहू थी उनके घर की। तो हुआ क्या, मतलब हाँ, तो किसी कारण वो वहां पे मर गई थी, डट कर गई थी, समझ जाओ। तो बहुत ही मतलब गलत तरीके से मरी वो। तो उसका आत्मा क्या है, भटक रहा था उसी गांव में, ठीक है। तो हुआ क्या, मम्मी ने बोला बेटा उसकी आज तक उसकी आत्मा यहीं भटकती है और हर घर में जो लड़की आती है, ठीक है, जैसे आप बाहर से आते हो ना, औरतों को नहीं, लड़कियों को अटैक करती है, ठीक है, लड़कियों को, खासकर लड़कियों को, ठीक है। तो कभी भी, हाँ बच्चों को मानो वैसे ही। तो मम्मी बोली कि इसकी वजह से हम तुम्हें बाहर नहीं सोने देते थे बेटा, और इसका, और मैं क्या ही बताऊं, लेकिन अगर आप ऊपर चली जाती तो, अरे मम्मी ने बताया ऊपर कि चली जाती ना तो उसको भी धक्का दे देती वो। हाँ, मम्मी ने बोला कि अगर मैं और इनके घर के पीछे पोखरा है, तालाब, तालाब में डूब जाती, सही कह रही है, उस तालाब में ही जाकर मैं नीचे गिर जाती, छत से धक्का देती। मम्मी ने डांटा मुझे और बोला कि अगर मैं नहीं आती तो मेरी बेटी, भाई तुम खुद सोचो कि मेरे साथ क्या होता। भाई मम्मा की स्टोरी तो बड़ी खतरनाक थी। डैडी पर्दे के पीछे कोई है क्या? हाँ वो कुछ हिल रहा है, डैडी देखो ना। वे हाँ यार, कुछ तो लग रहा है। डैडी हाँ, यही पे बैठे हूँ। वे भाई मुझे चिल्लने दो यार। डैडी अरे भाई ये क्या है? क्या है? परछाई है ये कुछ। डैडी परछाई एक मिनट देख के, तू किट्टू देख के जाना कुछ चलेगा, मैं सब कुछ मैं नहीं जाने वाली, मैं नहीं जाने वाली। डैडी मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ मैं। जाना, देख के आजा, कुछ तो है। अबे यार, अबे ये क्या है? भाई साहब, ओए भाई पीछे ले, पीछे ना कुछ पता लगे। आपने मुझे डरा दिया। ये हिल क्यों रहा है किट्टू? ये कहीं देखना, कुछ जो जानवर वानवर तो नहीं है इसके घर में घुस गया? वो भी तेरी शैतानी तो नहीं है बेटा? कुछ जानवर कैसे घुस जाएगा? नहीं, जानवर कैसे घुस जाएगा डैडी? लोग परेशान करती है। मम्मा एक बात बताओ, तुमने घर की सुबह साफ सफाई की थी? ऐसा तो नहीं कोई जानवर बाहर से पिल्ला उल्ला कुत्ते का अंदर घुस गया है यहाँ पर? कुछ भी कैसे घुस जाए? कोने कोने से सफाई करती हूँ। चलो चलो मैं देख के आती हूँ। एक मिनट रुको, देख, शैतानी तो नहीं है? एक मिनट, चलो धीरे धीरे चलो। यार मुझे डराना नहीं। कुछ नहीं है, हैं? कुछ नहीं है यार मैं तो डर गया, लेकिन यहाँ पर तो अभी हिल रहा था। कुछ नहीं है, देख लो। मुझे डरा देती हो। लेकिन यहाँ पर तो अभी हिल रहा था। अब भाई ये पर्दा तो हिल रहा था। देखो माय गॉड, यार कुछ भी नहीं। भाई तुम लोगों ने तो मेरी यार जान निकाल दी, पता नहीं क्या हुआ। मेरा अभी भी देखो, मेरे पैर मुझे दे दो। चलो चलो भाग चलो। क्या करती है? कहीं ना कहीं सबके स्टोरीज में हर जो है मतलब कुछ सिम्टम्स थे। जब याद आया जब मैंने सुनाया था तब वो डॉल वगैरह का हुआ था। वो भाई बिछड़ अरे बस बस बस। तो गाइज अभी जो है भाई 3 लोगों ने तो सुना दिया, अब मेरी स्टोरी बची है। फटाफट हम इस स्टोरी को फिनिश करेंगे, नहीं सुनना है क्योंकि भाई मुझे भी अब डर लग रहा है, ठीक है, सीरियसली मुझे भी डर लग रहा है, इसलिए मैं अभी अब जो है फाइनल स्टोरी सुना के अब खत्म करूंगा इसको। तो मैं सुना तो भाई बात उन दिनों की है जब मैं 15 साल का था और मैं अपने
कॉलेज मैं जो 12th जब मैं कर रहा था, 11 12th जब मैं कर रहा था, तो मैं हॉस्टल में रहता था। तो हॉस्टल में रहता था, तो एक दिन की बात है, बरसात का मौसम था। बरसात का मौसम था ठंडा है। गाइस। बट हाँ ठंडा है। और सुनो मेरी बात सुनो। तो क्या है ना कि जो कॉलेज स्कूल कैंपस था ना, जो इंटर कॉलेज कैंपस था, वो बहुत बड़ी फील्ड थी उसकी, और उस फील्ड के अंदर एक तालाब भी था। ठीक है, तो अब जो है हम लोगों का जो हॉस्टल था वो बिल्कुल कॉर्नर में था। मतलब कॉलेज उस साइड है, बीच में कैंप वो प्लेग्राउंड है, और इस साइड हमारा हॉस्टल है, और बीच में एक तालाब था। तो हम लोग रहते थे वहां पर। तो मैंने ना बहुत से लोगों से कहानियां सुनी थी कि ये जो हॉस्टल है इसमें ना मतलब कुछ साया है और उन लोगों का प्रभाव है। तो रात को जब लोग सोते हैं ना, तो उनकी कुछ खटपट की आवाज आती है। बहुत बड़ा हॉस्टल था गाइस। तो उसके अंदर मतलब आवाज आती है, जैसे कभी कोई सीढ़ी पे चल रहा है, तो कभी आवाज आती है खेलने की, तो कभी कोई किसी को गाली दे रहा है। तो जैसे कॉलेज स्कूल में लड़के होते हैं ना, एक दूसरे को कुछ बोलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, तो वैसी आवाजें आती थी, वो भी रात के 12 बजे के बाद। तो हम तो जब नए गए तो हमको लगा यार ये हम लोगों को डरा रहे हैं, क्योंकि कॉलेज में स्कूल में जाओगे ना तो रैगिंग सब करते हैं। तो हमने सोचा ऐसे ही कुछ कर रहे होंगे। हमने कहा ठीक है, हम भी जब तुम लोग रह रहे हो तो हम भी रह सकते हैं। तुम लोगों को आज तक भूत ने नहीं परेशान किया ना, तो वो कुछ बोले नहीं। तो मैंने कहा जब तुम लोगों को नहीं किया परेशान तो हमें भी नहीं करेंगे, हम भी ऐसे ही रह लेंगे। तो हमें भी एक कमरा अलॉट हो गया। तो कमरा हमारा कॉर्नर का अलॉट हुआ था, और जस्ट हमारे कमरे के पीछे जो खिड़की थी, खिड़की के पीछे जस्ट जंगल था, स्कूल का ही जंगल था। तो हमें तो अच्छा लगा। हमने कहा यार अच्छा है, व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा इधर से आएगी। तो हम लोग हाँ, तो फिर हम लोगों ने अपना सब कुछ सेट वेट कर लिया। तो 2-4 दिन तो बड़े आराम से भी थे। तो 4 दिन के बाद 5वें दिन ना हम लोग 12 बजे तक हमने पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद हम लोग जब सोने के लिए गए ना, तो हम लोग बिस्तर पे सोए ही थे। तो थोड़ी देर हम लोग बात कर रहे थे, 3 फ्रेंड्स रहते थे एक साथ। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि बात करते करते सो जाएंगे हम लोग। तो बात ही कर रहे थे, तभी ना हमें ऐसा फील हुआ कि हमारे कमरे की जो गैलरी है उसमें कोई चल रहा है। तो हमने कहा, तो मेरा जो फ्रेंड था उसका नाम अशोक था। तो अशोक बोला कि अरे पंकज, मैंने कहा हाँ यार, इतनी रात को कौन हमारी कमरे के बाहर चल रहा है? मैंने कहा यार कोई नहीं चल रहा है। बोला नहीं, तो ध्यान से सुन, कोई ना कोई चल रहा है। तो मैंने कहा अरे होगा, ये लड़के हैं, कोई स्मोकिंग वगैरह कर रहा होगा, क्योंकि लड़के तो रहते हैं, तमाम तरीके के लड़के होते हैं। कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फोन पे बातें कर रहा है। मैंने कहा कुछ होगा। बोला हाँ हो सकता है कुछ हो ऐसा। तो उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे ना वो जो आवाज थी पहले तो गैलरी में आ रही थी, फिर धीरे धीरे हमारे कमरे की तरफ आने लगी। वो ऐसा लग रहा कोई हमारे कमरे की तरफ चलते हुए आ रहा है। तो हम थोड़ा सा ना, हमने कहा, तो मेरा एक और फ्रेंड था जो रिंकू था, 3 लोग थे ना। तो रिंकू बोला अरे एक मिनट, धीरे करना, धीरे आवाज। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे, तो कह रहा थोड़ा कम धीरे बात करो। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा यार ये जो आवाज बाहर आ रही थी, ऐसा नहीं फील हो रहा कि धीरे धीरे हमारे कमरे की तरफ आ रही है चल के? तो हमने सुना तो वाकई में, तो हम थोड़ा वहां पे डर गए। हम ये नहीं डरे कि वहां पर कोई भूत प्रेत है, हमें लगा कोई चोर आ गया हमारे कैंपस में और वो चोरी करने के मकसद से आया है क्या। तो हाँ, तो हम थोड़ा सा डर गए। तो मैंने कहा यार रिंकू, मुझे लग रहा है ये चोर है। बोला हाँ हमें भी लग रहा है। तो मैंने कहा अब क्या करें? तो बोला ऐसा, तो बोला यार ऐसा करो, सब चुप हो जाओ, कोई बोलना मत। अगर उसको लग गया ना कि ये लोग जग रहे हैं, तो हमारी दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगा। उस समय हमारी फट गई, हम डर गए, हम शांत हो गए। फिर वो दरवाजा ना ऐसे हमारे दरवाजे के पास आके वो खट-खट की आवाज आई। भाई हमारे तो ऐसे होश उड़े ना, ऐसे होश उड़े कि हमारा ऐसा लगा कि अभी कलेजा फट जाएगा। फिर हमने कहा रिंकू आज तो भाई गए, आज तो ये चोर हमारा दरवाजा तोड़ेंगे और घुस के हमें बहुत पीटेंगे। तीसरे फ्रेंड का नाम क्या था आपका? अशोक। तो अब वो ना उसने दरवाजा ना, तब तक मैंने कहा मेरे को ऐसी, मैंने कहा ऐसा करते हैं हम भी बदमाश टाइप के बन जाते। मैंने कहा अशोक डंडा निकाल, रॉड निकाल। और मैंने कहा रिंकू तू वो निकाल, वो मतलब वो ऐसा वैसा, ठीक है। तो हम लोग चिल्लाने लगे, आ जाओ सालो, आज तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो फिर थोड़ी देर बाद शांत हो गया, आवाज शांत हो गई। तो शांत हो गई, हमने कहा सुन, तूने कहा अब आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा लग रहा है पक्का चोर ही थे यार ये। तो बोला हाँ चोर ही थे। तो फिर हम थोड़ी देर के लिए ऐसे बैठे रहे। फिर हमने कहा नींद आ रही है, 2:30 बज गए हैं, चल सोते हैं।
तो बोला चलो सो जाते हैं। ये वाह भाई जब चल किसी के सीढ़ी पे चलने की आवाज आई ना। कोई तो तक किसी ने तो दरवाजा खोला है। हाँ दरवाजा आ गया। सीढ़ियों से कोई शाबाश। वाले मतलब 12 बज रहे हैं। भाई बहुत खतरनाक आवाज आ रही है, मैं जल्दी जल्दी अपना स्टोरी फिनिश करूंगा, ठीक है? सीढ़ियों से ऊपर से कोई चल तो- के आवाज आई, गेट खोल तो सुनो मेरी बात। तो फाइनली क्या हुआ कि जब आवाज शांत हो गई, 2-2:30 बज गए थे, हम लोग सब जो है अब कहे चल सोते हैं यार, नींद आ रही है। तो बोले हाँ चलो सोते हैं, तो हम सो गए। तो तीनों सोए। तो भाई सबसे डेंजर किट्टू, मेरी लाइफ का सबसे डेंजरस पॉइंट था वो। क्या? जब हम सोए तो हमारी खिड़की जो है एक खुली थी, बीच वाली 3 खिड़कियां थी, तो एक खिड़की खुली थी जंगल साइड से। और वो सीन भाई साहब आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या? मैं सोया था, वो लोग सोए थे, चादर सबने ओढ़ रखी थी, मैं बीच में था, वो इस साइड थे, राइट लेफ्ट साइड हैंड साइड पे वो दोनों थे, बीच में मैं सोया हुआ था। और तभी भाई मैंने ना ऐसे पहले तो इस साइड करवट ले रखी थी, लेफ्ट साइड पे करवट ले रखी थी, और जैसे मैंने राइट हैंड पे करवट ली ना, और उस खिड़की में ऐसी भयानक सी पता नहीं क्या चीज थी, वो लंबे लंबे बाल और काला शक्ल और ऐसी कुछ साड़ी टाइप का, और ऐसे करके ओ भाई मैं तो ऐसा लगा कि मेरा शरीर कांप जाएगा। मैं चौके पे बैठ गया, और वो भी चौके क्या हुआ क्या हुआ, मेरे आवाज ही नहीं निकल रही। पहले तो जब मैंने उसको देखा ना, जब मैंने खिड़की में देखा तो मैं इनको बुलाना चाह रहा था कि अरे देखो कोई खिड़की पे, तो मेरी आवाज ही नहीं निकल रही पेट से, ऐसे और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे। तो वो दोनों सो रहे हैं, फिर किसी तरीके से मैंने हनुमान जी का नाम लिया और मेरी आवाज निकली चीख के, क्या हुआ मैंने कहा ये देख पीछे क्या है। तभी वो जानती ऐसे था और ऐसे हो गया। मैं कहा भाई यार पक्का यहाँ कोई था यार, मैंने कहा 101% यहाँ कोई था यार खिड़की के पास। कह रहा क्या था, मैंने कहा बड़ा डरावना सा था यार, लंबे लंबे बाल थे और एक बड़ी पुरानी फटी साड़ी थी, और उसका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा था, आंखें उसकी बिल्कुल लाल लाल, और ऐसे करके कह रहा है। मैंने कहा हाँ यार। तो यार भाई साहब नहीं, हमने तो कहा काली सी शक्ल, वो बिल्कुल डार्क था ना, तो काली शक्ल थी तो दिख ही नहीं रहा था। अच्छा। तो उसके बाद फिर जो है मैं जो है डर सा गया, फिर हम पूरी रात जगे ही रह गए तीनों भाई। हम खिड़की हमने जल्दी जल्दी बंद की, और उसके बाद फिर हम तीनों ऐसे बैठे रहे। फिर शाम जब सुबह होने वाली थी ना 4:30-5 बजे, धीरे धीरे जब उजाला होने लगता है, तो जाके हमें नींद आई, फिर हम सोए, फिर हम 10 बजे तक सोए दिन में। फिर हमारे पड़ोस में जो लड़के रहते थे वो आए, दरवाजा उन्होंने नॉक किया, बोला अरे स्कूल नहीं चलना तुम लोगों को। हमने कहा यार कितने बज गए, बोला 10 बज गए भाई, तुम लोग अभी सो रहे हो। फिर हमने उसको रात को अपनी स्टोरी बताई, तो वो कह रहा भाई वो और कोई नहीं है, आज मैं तुम्हें अपनी सच्चाई, कह रहा आज मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। ये जो पीछे हमारे तालाब है ना, इसमें एक गांव की लेडीज थी, वो आई थी कपड़े धुलने के लिए, और उसका पैर स्लिप कर गया था और वो डूब गई थी इसके अंदर, तैरना नहीं जानती थी। तो उसकी आत्मा बताते हैं भटकती है यहाँ पर कम से कम 20 सालों से, और कहते हैं कि वो स्कूल में तो कोई रहता नहीं है, तो यहाँ पर जो है ना ये रात के टाइम पे इस ये हॉस्टल में लोग रहते हैं, तो यहाँ पर जो है सन्नाटे की वजह से यहीं पे भटकती रहती है उसकी आत्मा, क्योंकि तालाब बिल्कुल नजदीक में ही है। हमें फिर नहीं दिखी। और लास्ट टाइम पे जब हम जा रहे थे ना कॉलेज, हमारा स्कूल खत्म हो गया, 12th में पास हो गया, जब हम कमरा अपना पैक कर रहे थे, अपना पैकअप कर रहे थे वहां से, तो लास्ट में रात जिस रात हम लोग सोए हुए थे, उस रात हमको जो है जब हम सो गए तो थोड़े बहुत फीलिंग हुआ कि कोई हमारे आजू बाजू चल रहा है। और उसका जब हमने सुबह दरवाजा खोला तो हमारे दरवाजे के पास एक फूल रखा हुआ था बस, और वो एक छोटा सा मतलब रेड कलर के, उसे ब्लड था कि क्या था, उसे लिखा था गुड बाय एंड हैप्पी जर्नी। मैंने कहा सच में? हाँ यार मैं तो डर गया भाई, ये क्या था। मैं सोच कोई नहीं था, हम अकेले थे बस यार। और सुबह देखा कि उसमें रेड पे लिखा था, रेड कलर के उससे फूल था, ब्लड था, पता नहीं क्या था, गुड बाय एंड हैप्पी जर्नी। हम भाई बोरिया बिस्तर बांधे ऐसा भागे, फिर आज तक मैं कभी उस हॉस्टल में नहीं गया। वो चुड़ैल भी सोच रही होगी हैप्पी जर्नी बाय। तो गाइस ये हमारी आज की हॉरर स्टोरी थी,
और आप लोग कमेंट करके जरूर हम लोगों को बताना कि भाई सबसे अच्छी हॉरर स्टोरी किसकी थी, सबसे डरावनी किसकी थी। अगर हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना जरूर। प्लीज हम लोग जो है आपको हॉरर स्टोरी सुनाई हम लोगों ने, आप लोग और कमेंट like करके भी जरूर करना। बताना कि भाई हमारी हम हॉरर चारों स्टोरी में से किसने अच्छी किसकी सबसे मतलब अच्छी रही। खतरनाक और डेंजरस स्टोरी थी। और ऐसी अपना प्यार और दुलार देते रहे। सब्सक्राइब मत करना भूलना, ठीक है? और अपने सब्सक्राइब मत करना भूलना, ये क्या और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। जो आप लोग प्लीज हमारी मेहनत अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल भी कुछ सब्सक्राइब बोल कर दो। लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और लाइक भी जरूर करना और बेल आइकन हिट कर दें और जरूर अपने यार दोस्तों को हमारा ये वीडियो शेयर करें। और आपके लिए ही जो है अपने बच्चों के साथ बैठ के हम लोग मेहनत करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें दोस्तों। लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें भी एक थोड़ा सा जो है एक मोटिवेशन मोटिवेशन मिलता है, अपनापन लगता है और हमें अच्छा लगता है तो हम और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते हैं। तो चलिए वीडियो को अब यहाँ पर एंड करेंगे भाई और मिलते हैं इसी तरीके के किसी और एक डरावनी एडवेंचर वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। 4 लोगों की कहानी आपने सुन ली, मेरी कहानी